आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष आप सभी को। इन बातों के द्वारा शायद थोड़ा दिल दुख सकता है, लेकिन आज अगर ये करेक्शन हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गए ना, तो हमें बढ़ने में और भरने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आज हम अपने आप को जांचें तो हमें प्रभु में आज आने के बाद हमें कितने साल हो गए हैं, कितना लंबा टाइम हो गया है, कई साल हो गए। आज हमें एक बार अपने आप को वचन रूपी आईने से जांचें तो आज हमने प्रभु के लिए किया क्या है, आज हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। आज भी हमारी वही प्रार्थना है सच में, लेकिन आज उस प्रार्थना का उत्तर हम अपनी ज़िंदगी में कई बार नहीं देखते हैं। जैसे कि आज हमारी प्रार्थना बहुत बार ये रहती है कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर, अपने अभिषेक से भर, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर। देखो, परमेश्वर हमें भरने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए तुरंत तैयार है। वो हमें नहीं भरेगा तो किसको भरेगा? उसका स्वभाव है देना। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो ये सब चीज हमें क्यों ना देगा? वो देगा जरूर, लेकिन क्या कारण है? एक बात और कहना चाहता है, प्रभु का आत्मा सिखलाना चाहता है हमें। आज हम बार बार प्रभु के पास पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए आते हैं, लेकिन एक बात प्रभु उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता है। ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। आज हमें हमारी गलती पता चलेगी, आज वो जड़ पता चलेगी जिसके कारण आज हम परिपूर्ण नहीं हो पा रहे, भर नहीं पा रहे हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु क्या हमारी प्रार्थना तेरे पास पहुंच रही है, क्या तू सुन रहा है? लेकिन सच में प्रभु सुनता है, लेकिन उत्तर नहीं मिल पाता है। दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक हम पढ़े तो उत्तर तो देखो परमेश्वर की ओर से तुरंत मिल चुका था, लेकिन वो दूसरे आकाश में ठहर गया था। शैतान ने रोक लिया था। क्यों रोक लिया था? कारण था। आज हमारा अभिषेक क्यों रुका हुआ है? परमेश्वर ने तो हमें परिपूर्ण कर दिया है, लेकिन शैतान भी देखता है, शैतान भी कहता है, देखता है वो, देख अभी तेरा बेटा, अभी तेरी बेटी, देख उसके अंदर ये कमियां हैं, ये अभिषेक, ये आत्मा की परिपूर्णता उस तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं, उसको ये उत्तर नहीं मिलने दूंगा। तेरे इस उत्तर देने वाले स्वर्गदूत को मैं रोक के रखूंगा, क्योंकि देख ले, तू अपने वचन से बंधा हुआ है, और वो देख तेरे उस महिमा के पात्र में, तेरे उस विश्वासी में, उस बेटा और बेटी में क्या कमी है। पहले तो उसको देख, जब वो कमी निकालेगा तभी ये आशीष उसके पास जाएगी, और तू अपने वचन का सच्चा है। तो प्रभु भी बेबस हो जाता है कई बार इन चीज़ों को लेकर, लेकिन जब हम अपने हिस्से का काम पूरा कर लेते हैं ना, तो शैतान भी नहीं रोक सकता। प्रभु धड़ल्ले से अपना काम करता है, धमाकेदार। लेकिन वो कमी क्या है? आज हम प्रभु के पास हम भरने के लिए जाते हैं, प्रार्थना लेकर जाते हैं कि प्रभु आज हमें आत्मा से भर, अभिषेक से भर। आज आपको पता है, आपके पास एक बर्तन है, बड़ा सा बर्तन है, दो बर्तन है आपके पास, दोनों बर्तन सोने के हैं या चांदी के हैं? सोने के हैं मान लो, उदाहरण के तौर पर बड़े पतीले हैं। अब सोने के बर्तनों में आप दूध भर रहे हो, एक पहला पतीला है उसमें दूध भर रहे हो और वो पतीला बिल्कुल साबुत है। दूसरा जो पतीला है उसमें छेद ही छेद हो रखे हैं, उसके अंदर भी दूध भर रहे हो, लेकिन वो टिक नहीं रहा है। तो सबसे ज्यादा काम का पतीला कौन सा है? जिसमें दूध टिक रहा है, जिसमें एक भी छेद नहीं है। आज पता है, परमेश्वर अपनी आत्मा और सामर्थ्य से हमें भर तो दे, लेकिन हमारी जिंदगी में, आत्मिक रूप में हमारी जिंदगी में कौन कौन से छेद हैं? देखो, इस बात को ध्यान से हमें समझना बहुत जरूरी है। जब आप खुद अपनी फटी हुई जेब के अंदर अपने नोटों का बंडल नहीं डाल सकते ना, तो परमेश्वर भी छेद वाले बर्तन के अंदर है ना। हमारा जीवन क्या है, हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर की महिमा का पात्र है। लेकिन अगर इस पात्र के अंदर, इस बर्तन के अंदर अगर कहीं ना कहीं पाप का, कोई ना कहीं बुराई का अगर कोई छेद है, तो परमेश्वर अपना अभिषेक नहीं भर सकता है। जब आप अपनी फटी हुई जेब के अंदर पैसे नहीं डाल सकते हो, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ, असीम धन, असीम अभिषेक और ताकत और अनुग्रह, भरपूरी की परिपूर्णता हमारे बर्तन जैसे जीवन में कैसे डाल सकता है जिसमें छेद हो? जब हम मनुष्य लोग चंद पैसों की इतनी केयर करते हैं, तो परमेश्वर की असीम धन, असीम सामर्थ, असीम आत्मा और भरपूरी और परिपूर्णता, तो परमेश्वर उसकी केयर क्यों नहीं करेगा? जब हम लोग छेद वाले बर्तन के अंदर दूध नहीं डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक हम छेद वाले बर्तनों में कैसे डाल सकता है? और वो छेद किस प्रकार के हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि आज हम अपने प्रभु के पास जब आते हैं ना, हमेशा भर दे, ये दे दे, वो दे दे, बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं सभी की नहीं कह रहा, मुझसे भी ऐसी गलतियां हुई हैं, कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन प्रभु ने इन चीजों को लेकर हमें सिखाया है। एक बात प्रभु आज हमें कहना चाहता है, देखो, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, हम उसके बर्तन हैं। आज हमारी जिंदगी में कहीं भी कोई छेद है ना, तो उस कुम्हार से बोलना है, प्रभु आज तो इस बर्तन के छेदों को बंद कर दे। कौन कौन से छेद हैं ऐसे जांचो, टेस्ट करो, परखो। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक से भर देना चाहता है, लेकिन आज हम अपनी ही गलती के कारण, अपने ही रीजन से आज परमेश्वर की सामर्थ्य और आत्मा और परिपूर्णता से परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। वो किस प्रकार का छेद हो सकता है? और परमेश्वर छेद वाले बर्तन में कभी अपनी आत्मा और सामर्थ्य और अभिषेक की परिपूर्णता को नहीं भरेगा। मेरे भाई और बहनों, आज हमें एक करेक्शन की जरूरत है। आज प्रभु में बतलाना चाहता है इन बातों को लेकर। कौन सा छेद है? क्या हमने कभी किसी को माफ नहीं किया है? ये भी एक छेद है।
अगर हमारे ज़िंदगी में लालच है तो ये भी एक छेद है, घमंड है तो ये भी एक बड़ा छेद है। अगर हमने किसी से उधार लिया है और हमने उससे कहा है कि हमने तुझे चुका दूंगा, लेकिन हमने चुकाया नहीं है, तो ये भी एक छेद है। आशीष नहीं मिल सकती है, भरपूरी नहीं आ सकती है, परिपूर्णता में परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं, सामर्थ अभिषेक नहीं पा सकते हैं। छेद वाले बर्तन में अपना भी कुछ होगा ना तो वो भी छेद से निकल जाएगा। परमेश्वर के देने की तो बात दूर है। मेरे भाई और बहनों, किस प्रकार का छेद है? किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, क्षमा नहीं कर पा रहे हो, दया नहीं कर पा रहे हो, अनुग्रह नहीं कर पा रहे हो, झट क्रोध हो जाता है, झूठ, चुगली, निंदा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, ढिठाई करना, चुगलियां करना, शरीर पर मन लगाकर व्यभिचार करना, आंखों की अभिलाषाओं को सेकना, कई सारी चीजें, ये सारे छेद हैं, छेद। और एक तरफ हम प्रभु से रात रात भर प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, तालियां मारते हैं हम, आत्मा से भरने के लिए हम चिल्लाते हैं, आराधना ही करते हैं घंटों तक, बोलते हैं हमें भर दे भर दे भर दे भर दे। ऐसी प्रार्थनाओं से मेरे भाई और बहनों कोई फायदा नहीं है। जब सोच कर देखो आपके पास हजारों की गड्डियां हैं, कि आप छेद वाले बर्तन में रखोगे क्या? कहने का मतलब आप छेद वाली पॉकेट में उन हजारों की गड्डियों को रखोगे? आप एक सोने की छोटी सी अंगूठी भी नहीं रख सकते हो। अब मैं कह रहा हूं एक सुई भी नहीं रख सकते उस छेद वाले पॉकेट के अंदर, कहीं वो आप ही के ना चुभ जाए। सोच कर देखो, कुछ छेद वाली पॉकेट में कुछ रख नहीं सकते हैं। तो हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, प्रभु से रात भर दुआ, प्रार्थना, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं उसकी। प्रभु तो अपनी आत्मा से भरते, सामर्थ से भरते, अभिषेक से भरते। जब आप लोग अपनी फटी हुई जेब के अंदर धन नहीं डाल सकते, तो परमेश्वर छेद वाले बर्तनों के अंदर, जो छेदों से भरा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े छेदों रखे हैं पाप के कामों के, तो परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ, अपना असीम धन, अभिषेक, सामर्थ, भरपूरी, ताकत, अनुग्रह, परिपूर्णता कैसे भर सकता है? जब तक जीवन के अंदर ऐसे बड़े बड़े छेद मौजूद है ना, तब तक चाहे सारी रात तक भी जाकर प्रार्थना कर ले, पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना करे, वो व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिल सकता। अगर इसकी बजाय अगर हम रात को दिल से पश्चाताप करके, अगर हम दिल से प्रभु से उन छेदों को बंद करने की प्रार्थना करें, प्रभु ये झूठ का छेद मेरे अंदर से निकाल, व्यभिचार का छेद मेरे अंदर से निकाल, भर दे प्रभु अपनी सामर्थ्य, अपने लहू से सील कर दे प्रभु, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे मेरी जिंदगी में से ऐसे प्रकार के छेद जो तेरे अभिषेक को खराब करते हैं, जो आशीष, सामर्थ्य, अभिषेक, अनुग्रह को, परिपूर्णता को, जो मेरी प्रार्थना के जीवन को खराब करते हैं, जो मेरी मेहनत को कूड़ा करते हैं, जो मेरी मेहनत को छेद में से निकाल के बर्बाद करते हैं, ऐसे छेद बंद कर दे प्रभु। झूठ का, चुगली का, निंदा का, लड़ाई झगड़े का, कठोर हृदय का, नामाफी का, ढिठाई करने का, दूसरे को ब्लॉक करने का, या दूसरे के अंदर बुराई खोजने का छेद प्रभु मेरे अंदर से बंद कर दे। अगर आज हम अपने छेदों को बंद करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ना, तो आत्मा और सामर्थ्य से तो परमेश्वर अपने आप ही भर देगा। आपको अपनी पॉकेट से पूछना नहीं पड़ता कि मैं तेरी पॉकेट में क्या डालूं। आपको पता भी नहीं रहता आप कितनी सारी चीजें अपनी पॉकेट में डाल देते हो। क्यों? क्योंकि पॉकेट सही रहती है। इसी प्रकार से जब हमारा जिंदगी का पात्र बिना छेद का बिल्कुल सही रहेगा ना, तो प्रभु से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु तो मुझे आत्मा दे, सामर्थ्य, अभिषेक से भर, वो अपने आप भर देगा। वो देखेगा कि मेरा बेटा योग्य हो चुका है, वो संभाल रहा है, वो छेदों से बच रहा है, हो भी गया कोई बात नहीं, पश्चाताप कर रहा है, माफी मांग रहा है, और इसमें अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा से छेद ना हो, बहुत गंभीरता से जीवन बिता रहा है, तो प्रभु उसके डर को देखेगा, उसकी मेहनत को देखेगा कि वो कितनी मेहनत कर रहा है कि उसकी जिंदगी में, उसके आत्मिक पात्र में कोई छेद ना होने पाए। तो प्रभु उसको आत्मा से, अभिषेक से, डर से, पवित्र भय से, प्रेम से, सामर्थ्य से, परिपूर्णता से, वरदानों से, दानों से, आशीषों से, बरकतों से, सामर्थ्य और अभिषेक से क्यों नहीं भरेगा? अरे वो हमें नहीं भरेगा तो किसको भरेगा? लेकिन एक कारण है ना। प्लीज आज हम इन बातों को जांचते हैं। ये प्रभु के दास, प्रभु के अभिषेक आगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये बातें हमें सिखाई हैं प्रभु ने अपनी आत्मा से, अपनी अभिषेक से। आज हमें इन चीजों को निकालना जरूरी है, इन छेदों को बंद करना जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक पेपर पे अपनी कमियों को लिखो, ये हमारी जिंदगी के छेद हैं, उन पर हाथ रख के दुआ करो, प्रभु ये बुराइयां मेरे अंदर से निकाल दे जिसके कारण मैं बहुत कुछ खोया। अब मेरे पास अब क्या है कि प्रभु मैं खोऊं, अब मैं कुछ खोना नहीं चाहता। आज इन बुराइयों का अंत कर दे प्रभु। रोजाना उन बातों के लिए प्रार्थना करो, उन छेदों को बंद करने के लिए प्रार्थना करो। देखो खुदा अपने आप ही बढ़ता जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। आप सोचोगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। कई बार आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिलीवरेंस दिखाई देंगे, छुटकारे दिखाई देंगे, रास्ते खुलेंगे, प्रभु काम करेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में से ऐसा अभिषेक बहेगा जिसके द्वारा बंधन टूटेंगे, छुटकारे होंगे, रुकावटें खत्म होंगी, कठोर हृदय नम्र होंगे, बीमार चंगे होंगे, आशीषित होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, मिलमिलाप, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आपकी जिंदगी में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको उभारेगा। हालेलुया। आज हमें जरूरत है उन छेदों को बंद करने के लिए। परफेक्ट कोई नहीं है, मुझसे भी गलतियां हुई हैं,
लेकिन प्रभु चाहता है सिद्ध बनो, क्योंकि प्रभु को पता है कि हम सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कई जगह गिर जाते थे। प्रभु ने कहा धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। लेकिन उठ तो सही, इच्छा तो रख बदलने की, इच्छा तो रख, कोशिश तो कर कि छेद बंद हो, कोशिश तो कर ये बुराइयां अपनी जिंदगी में से निकाल, कोशिश तो कर, इच्छा तो रख, प्रार्थना कर तू इन बातों के लिए। कभी तो अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करी, जिन बातों के कारण तू बार बार पाप में गिरता है, या बहुत कुछ तो खो चुका है। प्रभु को दिल दुखता है कि हम जब कुछ खोते हैं या जब हम किसी आशीष को नहीं पा पाते, प्रभु का दिल दुखता है। वो तो आशीषों का सोता है, वो तो हमें आशीष देने, क्षमा करने, दया करने, प्रेम करने, अनंत जीवन देने, नरक से बचाने, पापों को क्षमा करने और हमें प्रेम की सही परिभाषा समझाने के लिए अपनी जान तलक दे दिया, सब कुछ सिखाने के लिए आए वो हमें। लेकिन आज हम नहीं कर पा रहे, तो प्रभु की गलती नहीं है, आज हमें करेक्शन की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूँ आज से जब आप प्रार्थना करेंगे अपनी जिंदगी की उन कमियों को, बुराइयों को निकाल कर प्रभु के आगे रखेंगे, प्रभु उन बुराई को मेरे अंदर से निकाल दे। मैं जानता हूँ तेरी आंखों में आंसू आते और मैंने बहुत कुछ खोया इन कमियों के द्वारा। आज मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर, मुझे पाक और साफ कर, मुझे नया मन, नई आत्मा दे, मुझे नया बनाकर खड़ा कर, नई चाल चलने का अनुग्रह दे। मैं जैसा भी, मुझे ग्रहण कर। आप पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में अलाउ करें, मांगे पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में मेरी मदद करें इन सब कामों को करने के लिए, प्रभु के अनुसार चलने के लिए, आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए, आपके आज्ञा के अनुसार करने के लिए मेरी मदद सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा अपने आप को सरेंडर करे, बोले प्रभु मैं आपको अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। मुझे अपने अनुसार बनाए, चलाएं, अपने अनुसार सिखाएं, अपनी गति समझाएं, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे और मेरी जिंदगी में जो भी छेद और बुराइयां हैं उनको खत्म करने में मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो मुझ में सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।